Welcome everyone to Physica. So in this video I will discuss everything about the general aptitude section, that is section A of the NTA CSIR NET JRF exam. So this exam is conducted by NTA, that is National Testing Agency, जो CSIR के साथ मिलके ये एग्ज़ाम करवाती है. And this is exam for National Eligibility Test, that is नेट के लिए या फिर JRF के लिए, डैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप. सो ये सारे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए होता है, डैट इज़ फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंसेज. सो सब साइंस सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है. सो इस एग्ज़ाम में जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है उसके लिए मैं डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. सो हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम. सो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एंड कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. और आपको अगर कोई बुक की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई PDF प्रैक्टिस के लिए चाहिए, सो वो सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपको क्या चाहिए, एंड वो सारा मैं प्रोवाइड भी करवा दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होता क्यों है. सो इस एग्ज़ाम में वाई इट इज़ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इज़ नेसेसरी. सो जनरल एप्टीट्यूड आपकी जनरल थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है, डैट इज़ योर मैथमेटिकल एबिलिटी या फिर रिसर्च एबिलिटी, क्योंकि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर PhD में एनरोल करने के लिए एग्ज़ाम नेसेसरी होता है क्लियर करना. ओके, सो आपकी रिसर्च एबिलिटी को टेस्ट करता है, एंड योर टैलेंट, जो आपका जनरल टैलेंट है या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो चेक करेगा आपकी. ठीक है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग पावर क्या है. दिस एग्जाम इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस रादर देन फिक्स्ड फार्मूलाज. ओके, सो जनरल डे टू डे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बेस्ड होता है ये जो सेक्शन है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर आपको ये JRF एग्ज़ाम क्लियर करना है. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. सो डिस्कस करते हैं क्या है. सो इस सेक्शन में क्या होता है, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं. टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन में, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. सो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, एंड 20 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चंस. ओके, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, एंड 2 मार्क्स ईच हैं. सो टोटल 15 इंटू 2 डैट इज़ 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है. ओके, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 200 मार्क्स का, एंड उसमें से 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है. ठीक है, सो 30 मार्क्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू गेट 30 मार्क्स. सो दिस इज़ वेरी इजी सेक्शन कंपेयर टू योर नॉर्मल जो सब्जेक्ट पेपर होता है. सो उसके मुकाबले ये काफ़ी इजी सेक्शन होता है. सो इसमें क्या है, 2 मार्क्स मिलते हैं ईच करेक्ट आंसर के लिए. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है. सो करेक्ट होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है -0.5 या फिर -½ मार्क्स हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट जब होगा. ओके, एंड कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा 0 फॉर अनअटेम्प्टेड. अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ना ही डिटेक्ट होगा. ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सेक्शन स्किप कर देते हैं. आगे मैं डिस्कस करूँगा क्यों करते हैं, क्योंकि या तो फियर होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करने का, बट आपको ये सेक्शन ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए. मैंने बहुत जगह देखा है या जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट नहीं करते इसे, उसकी वजह से ही फाइनल में उनका जो मार्क्स स्टेटमेंट आती है उसमें साफ पता चल जाता है कि उसकी वजह से ही ये JRF का एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं हो पाता. ओके, सो आपको बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए, जो जनरल एप्टीट्यूड है उसकी जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस चाहिए. इसमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जस्ट प्रैक्टिस ही चाहिए इस सेक्शन में. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इन एग्ज़ाम. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कब अटेम्प्ट करें, व्हेन टू अटेम्प्ट. एग्ज़ाम 3 आवर्स का है. सो टोटल एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है. सो उसमें कब अटेम्प्ट करें जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन. सो इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्ज़ाम. अगर आप बहुत ही अच्छे हो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, इफ़ यू आर वेरी गुड एट जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो जब आप सिर्फ सबसे पहले एग्ज़ाम ये अटेम्प्ट करें. अदरवाइज यू अटेम्प्ट एट लास्ट. कभी भी मिडल में ये सेक्शन अटेम्प्ट ना करें कि आप पूरा अपना मेन सिलेबस का एग्ज़ाम कर रहे हैं एंड मिडल में आप जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया. सो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे. या तो आप फर्स्ट में अटेम्प्ट करें एकदम बिगिनिंग में, या फिर एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करें.
ठीक है। सो अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन नॉट गुड है, मतलब अच्छा नहीं है ज़्यादा, कि आप अच्छा फील नहीं करते उसके लिए, सो आप हमेशा उसे लास्ट में अटैम्प्ट करें। एंड कितना टाइम दें, हाउ मच टाइम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को दें। सो जनरली 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको देने चाहिए जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को, ठीक है। बिगिनिंग में दे दें 30 मिनट्स या फिर लास्ट में दे दें 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स आपको टाइम ऐसे डिसाइड करना है, आपको मैनेज ऐसे करना है टाइम कि आपको 30 मिनट्स मिल जाएं जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, सो 30 मिनट्स एनफ होते हैं, दे आर एनफ टू सॉल्व 15 क्वेश्चंस। सो आपको 15 क्वेश्चंस ही करने हैं 20 क्वेश्चंस में से। सो 30 मिनट्स एनफ होते हैं, दैट इज 2 मिनट्स मिलेंगे आपको पर क्वेश्चन। सो दैट इज एनफ, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। सो इतने ही टाइम में हो जाते हैं क्वेश्चंस। यूजुअली जो एक क्वेश्चन होता है वो यूजुअली 1 to 2 मिनट्स में ईजिली हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो मैं वीडियोस में सॉल्व करता हूँ, सो यूजुअली 1-2 मिनट्स ही लगते हैं, बस वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा और टाइम ले लेता हूँ। बस यूजुअली आप देखेंगे तो 1 to 2 मिनट्स ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते किसी भी जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन में। सो इन केस आप 30 मिनट्स उसको नहीं देना चाहते जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को, सो एटलीस्ट अटेम्प्ट 10 to 12 क्वेश्चंस मस्ट। सो 10 to 12 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने ही है इस सेक्शन में। सो अगर आप 10 to 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, सो एग्जांपल लेते हैं आपने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, सो 10 राइट हो गए उसमें एंड 2 इनकरेक्ट हो गए। सो क्या हो जाएगा, 10 के आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे एंड 2 के -2 हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, सॉरी, इंटू पॉइंट हाफ कटेगा, सो -1 हो जाएगा। सो 19 मार्क्स यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। सो 12 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें, 10 to 12 क्वेश्चंस। सो आप इजीली 18 to 24 मार्क्स इस सेक्शन में ले आएंगे, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे या फिर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन अटेम्प्ट करने की, सो आप बस ये मेक श्योर करें आप 10 to 12 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें इस सेक्शन से। सो 30 मिनट्स में आप इजीली कर लेंगे ये, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ईजिली कर सकता है ये, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन जो है, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, सो इसमें जो 20 क्वेश्चंस जो CSR नेट देता है, सो इसमें जो 5 क्वेश्चंस जो होते हैं दोज आर डिफ़िकल्ट। जो पैटर्न ऐसा ही बनाते हैं कि 5 क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे, या फिर ये डिफ़िकल्ट नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, ओके। टाइम आपका ज़्यादा इसमें वेस्ट होगा। सो आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको स्किप कर देना। सो सिंपली स्किप दीज क्वेश्चंस, ओके। सो दीज क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, जैसे फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, या फिर बायो के हो गए। सो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चंस में वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड देन 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें, जो 20 क्वेश्चंस टोटल हैं, सो उसमें 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। सो आप यूजुअली 1 मिनट में ईजिली ईच क्वेश्चन में 1 मिनट ईजिली आप कर दे सकते हैं एंड ईजिली 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, फिगर्स होती हैं या फिर ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ टाइप के जो होते हैं, एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड, या फिर रीजनिंग टाइप के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं क्वेश्चन। सो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। सो 10 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। सो आपको यही क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में से जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आइडेंटिफाई करना है वो 10 क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, ठीक है। आपको यही क्वेश्चंस आपको मेन अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, आप ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो 15 क्वेश्चंस आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं। सो आपको ये देखना है कि आप ईजी और मॉडरेट में जाएँ, डिफ़िकल्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे इजीली नहीं हो रहा है, सो आप सिंपली स्किप कर दें, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। मैक्सिमम 1 मिनट दें एक क्वेश्चन में। अगर 1 मिनट में आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, सो आप स्किप कर दें उसे, कोई भी और टाइम देने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। मैक्सिमम 1 मिनट दें उसे समझने के लिए। अगर 1 मिनट में भी नहीं हो रहा तो रहने दें, ठीक है। सो दिस मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये 2 मिनट यूजुअली लेते हैं, सो 2 मिनट्स में ईजिली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। So next thing is how to study for general aptitude और how to prepare for general aptitude. Okay, so इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कौन सी अप्रोच लेनी है। सो फास्टेस्ट अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच यहाँ पे।
आपको एक फास्टेस्ट अप्रोच लेनी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो मैं किसी और मेथड से करूँगा, आप किसी और मेथड से कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, फास्टेस्ट अप्रोच लेनी है। सो दिस इज़ लेस टाइम कंजम्पशन। सो आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो आपको फास्टेस्ट अप्रोच या फिर शॉर्टेस्ट अप्रोच लेनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, जो फास्टेस्ट अप्रोच या फिर शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको लेनी है। सो सम पर्सन वुड टेक, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 आवर्स भी ले सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एंड कोई उसे सोल्व करने के लिए 1 मिनट भी ले सकता है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन को, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो अप्रोच क्या ले रहा है, ठीक है। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है या फिर वो किस अप्रोच से वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, सो उस पर डिपेंड करता है। सेम ही क्वेश्चन को 2 आवर्स भी लग सकते हैं, 1 मिनट भी लग सकता है, तो 30 सेकंड्स में भी कई सोल्व कर लेते हैं जिनका काफ़ी अच्छा होता है जनरल एप्टीट्यूड, सो वो 30 सेकंड में भी सोल्व कर लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। सो ट्राई टू विजुअलाइज, फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम, ट्राई टू विजुअलाइज प्रॉब्लम, एंड सेकेंड थिंग इज ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस योर सेल्फ, ठीक है। जैसे मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको, सो उससे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ गेन नहीं होगा आंसर देखने से, ठीक है। आप खुद सॉल्व करो, देन अगर आपसे नहीं हो रहा या फिर आपने दूसरी अप्रोच से किया, आपको कुछ और आंसर आ रहा है, देन आप मेरी सॉल्यूशन देखो, उसका अप्रोच देखो क्या है, वो आपसे ज़्यादा स्पीड में है या फिर स्लो है, मैंने कैसे क्वेश्चन की तरफ गया, मैंने कैसे समझा क्वेश्चन को, आप वो सब देखो, ठीक है। वीडियो में आप वो सीखने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ आंसर देख लिया एंड देन वही आपने मेथड लर्न कर लिया। इसमें कोई मेथड लर्न करने की नहीं होता, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आपको बस अप्रोच देखनी है, अप्रोच कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। सो कोई फिक्स्ड फॉर्मूलाज नहीं है, आपको सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, सो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लो, सो आप इजीली कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स जो हैं, ये जो जनरल एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अपने सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है या फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स जो भी है, सो उसके जो ब्रेक्स होती हैं, वो जब आप पढ़ रहे हो, सो उसकी जो ब्रेक्स आपको मिलेंगे, मतलब आप ब्रेक जो बीच में लेते हो, सो उसमें आप सोल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। जैसे आप 2 आवर्स फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो, सो 2 आवर्स आपने पढ़े कॉन्टीन्यूस, देन यू टेक मतलब 2 आवर्स का आपने ब्रेक लिया, सो 2 आवर्स में आप 30 मिनट्स जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को दे दो, 30 मिनट्स की प्रैक्टिस कर लो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन की। सो वैसे आप प्रिपेयर करो, ना कि पूरा दिन आप जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन पढ़ रहे हो, आपको पूरा स्टडी कर रहे हो एंड मेन सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी। आपको बीच में ही आपको टाइम देना है कि, क्योंकि मैक्सिमम डेली आप 30 मिनट्स ही दो इस सेक्शन को, 30 मिनट से ज़्यादा आप मत दो इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, ठीक है, पूरे दिन में। नाउ मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैंने क्लियर करा था नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम अबाउट मी, सो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था जून 2017 का, CSR नेट जून 2017 का जो एग्ज़ाम था, एंड उसमें जो मेरा डायरेक्ट जेआरएफ क्लियर हो गया था, एंड मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो 91 के आसपास थे, 91, एंड कट ऑफ जो थी उस टाइम 82 के आसपास थी जेआरएफ की, ठीक है। उस वक्त कट ऑफ काफ़ी लो जाती थी, अब तो काफ़ी जाने लगी है। सो उस वक्त कट ऑफ 82 थी एंड 91 मेरे मार्क्स थे। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ पार्ट ए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में मेरे जो हैं 10 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें सारे ही करेक्ट हो गए थे एंड 20 मार्क्स मुझे मिल गए थे। सो मैंने मेरे हिसाब से 30 मिनट्स ही दिए थे इस सेक्शन को, सबसे पहले अटैम्प्ट किया था, क्योंकि आई वांट टू गेन कॉन्फिडेंस। मेरा जनरल एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं है, जस्ट गुड है, नोट मतलब इतना अच्छा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ जनरल एप्टीट्यूड में। सो मैंने 30 मिनट्स स्टार्टिंग में दिए थे एंड वो काफ़ी इजीली हो गए थे। मैंने 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही जल्दी जल्दी कर दिए, देन 30 मिनट्स में, बल्कि मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया था क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा जून 2017 में। सो ईज़िली मैंने 30 मिनट्स में ये 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और हो गया था।
ओके, सो नाउ देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। सो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा है जो जैसे फिज़िक्स का ही देखते हैं, जो 80 to 90 मार्क्स तो ले आते हैं फिज़िक्स में, बट उनकी जब मार्क स्टेटमेंट देखते हैं 80 to 90 मार्क्स फिज़िक्स में होते हैं, बट जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है पार्ट ए, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स होंगे या फिर 4 मार्क्स होंगे या फिर 0 भी होते हैं। मैंने कई बार 0 भी देखा है कि उसमें कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते वो, ठीक है, उसकी वजह से। एंड कट ऑफ नाउ जो आजकल जो कट ऑफ जा रही है वो 90 से 110 के बीच में जा रही है। सो आपको बहुत ही प्रिपेयर रहना है इसके लिए। सो ऑलवेज एम हाई, ऑलवेज एम हाई, एटलीस्ट 120 मार्क्स के लिए एम करें आप, 120 मार्क्स के लिए, जब भी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे इस कट ऑफ के लिए, ठीक है। कट ऑफ काफ़ी हाई जाने लग गया अब। सो आप ये नहीं कर सकते खाली फिजिक्स पे डिपेंड हो जाए, जनरल एप्टीट्यूड कुछ भी अटेम्प्ट ना करें। ओके, सो यू हैव टू एम हाई, यू हैव टू एम हाई, एटलीस्ट 120 मार्क्स को आपको एम करना है। सो वो कैसे होगा कि आप 90 to 100 मार्क्स तो फिजिक्स में ले आए, फिजिक्स में आप इजीली ला सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स में आ जाते हैं इतने मार्क्स, क्योंकि इतने मार्क्स का इजी सेक्शन होता है फिजिक्स में। बट जो इससे ऊपर के मार्क्स हैं, जो कट ऑफ को क्लियर करने के मार्क्स हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड आपकी हेल्प करेगा। जहाँ पे आप 20 से 25 मार्क्स अगर ले आएंगे, सो आपके जो टोटल है वो इजीली 120 के अबव पहुँच जाएगा, ठीक है। सो आप अगर ऐसे एम करेंगे जब भी आप नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही प्रिपेयर करें। सो नेक्स्ट थिंग इज विच बुक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर जनरल एप्टीट्यूड। सो एक्चुअली अगर मैं कहूँ, मतलब ऑनेस्टली अगर बताऊँ कि इसके लिए आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। सो नो बुक इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। ओके, सो नो बुक इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। अगर आपको पढ़ना है तो कोई बुक नहीं चाहिए। सो आपको सिर्फ बुक जो चाहिए वो प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने पहले भी बोला था कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। बुक, या फिर उसके लिए आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट्स भी हैं काफ़ी सारी, सो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। सो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसके भी कोई भी गेट का ले लो, या फिर सब में जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होता है। सो प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर ले लो, नेट के भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। सो कोई भी पेपर ले लो और उनमें से आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इसमें। सो क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को दो। आपका मेन सब्जेक्ट का सिलेबस ही इतना सारा होता है, अगर आप उसमें इतना टाइम दोगे सो आप नहीं कर पाओगे। जो मेन सब्जेक्ट है आपका वीक हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को दोगे सो आपका मेन सब्जेक्ट ही कमज़ोर हो जाएगा। सो आपको वो नहीं चाहिए। ओके, सो वीक में अगर आप 3 आवर्स देते हैं, जो मैंने डेली बताया था, डेली 30 मिनट्स दे दें बिटवीन जो आप मेन सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हैं उसके बीच में ही आप 30 मिनट्स दे दें ब्रेक्स में। सो 30 मिनट्स डेली आप दें और 5 क्वेश्चंस करें जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के। 5 to 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, ठीक है। सो 5 to 10 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करें। सो 30 मिनट्स डेली दें, या फिर वीक में 3 आवर्स दे दें। सो एक ही बात है। सो इतना टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम इज़ एनफ फॉर प्रैक्टिसिंग जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। ओके, देन देयर आर वेरियस वेबसाइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल जो फ्री में जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हैं, या फिर डिटेल सॉल्यूशन भी देती हैं, एंड फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मॉक टेस्ट भी होते हैं। सो एक ऐसी वेबसाइट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वेबसाइट का जो एग्जैक्ट लिंक है, fresherslife.com है। सो इसमें डिटेल सॉल्यूशन भी है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके डिटेल सॉल्यूशन भी हैं, और फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं इसके लिए। सो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर बुक की बात करनी है, सो बुक कौन कौन सी अवेलेबल हैं, सो मैंने जो नेट पे देखा है, सो एक ही बुक अवेलेबल है, वो है CSR नेट जनरल एप्टीट्यूड एन आउटलुक बाय क्रिस्टी वर्गेस, ठीक है। सो ये बुक अवेलेबल है जो नेट पे अवेलेबल है। सो ये बुक का मैंने कंटेंट देखा है कैसा है। सो प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी बुक है।
सो इसमें काफ़ी मतलब नॉलेज तो है ही, अच्छा दे रखा है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इतनी अच्छी बुक नहीं है। इसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रखे हैं। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कहीं से भी ले सकते हैं। सो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा इस बुक में, ठीक है। सो इस बुक की जगह जो मैं कहूँगा वो एक आती है बैंक पीओ के लिए बुक, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो ऐसे एग्ज़ाम्स में ही आता है जो मेन होता है। सो बैंक पीओ या फिर एसएससी के लिए जो बुक्स आती हैं एप्टीट्यूड या फिर जनरल रीजनिंग के लिए जो बुक आती है वो बुक काफ़ी अच्छी होती है प्रैक्टिस के लिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है सो आप ये बुक ले लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो इस बुक में काफ़ी वो होगा, एंड प्लस काफ़ी सारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं ऐसी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है, मेरे काफ़ी सारी हैं मेरे पास। सो मैं आपको लिंक में आपको सब डिटेल दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप काफ़ी सारे वहाँ पे लिंक होंगे। सो उसमें जाके आप देख लेंगे आप कैसे डाउनलोड करें ये बुक्स, ओके, वो मैं बता दूंगा आपको। और एक और बुक्स होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैट के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। सो कैट के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट सॉरी, या फिर एमबीए के एंट्रेंस जो अंदर एमबीए एंट्रेंस होते हैं उनके लिए बुक्स आती हैं ये एप्टीट्यूड की, उसमें रीजनिंग्स भी होती हैं, सब होता है, ठीक है। सो ये बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज़ भी कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, सो उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप फिज़िक्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी इंक्लूड करवाएं, ठीक है। सो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ले रहे हैं, सो उसमें मेक श्योर करें कि आप जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं। और अगर उसमें खाली फिज़िक्स का सेक्शन है सो उसको सिर्फ 2.5 घंटे में या फिर 2 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें, खाली फिज़िक्स सेक्शन जो है, ठीक है। खाली फिज़िक्स या कोई भी आपका सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट कर रहे हैं तो ओके। नेक्स्ट जो मैंने आपको ये बताया, जो पीडीएफ्स हैं, ये सारी पीडीएफ्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा, ओके। सो दीज आर द पीडीएफ्स। ये है एक क्वांटम एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी आप वहाँ से भी अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं ये बुक, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। कैसे डाउनलोड करनी है आपको मेथड डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि कैसे ये डाउनलोड करते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड बुक इज़ क्वांटम एप्टीट्यूड बाय निशित के सिन्हा। सो ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। ये 2 बुक्स मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जनरल एप्टीट्यूड की। देन ये तृष्णास की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, ये बुक भी सही है। देन दिस इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैंपस इंटरव्यू। सो इंटरव्यूज़ में भी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है उसके लिए ये 2 बुक्स हैं, इसके 2 वॉल्यूम हैं दिनेश खत्तर के। सो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ये काफ़ी अच्छी बुक है, 5th वन, अगर आपको करना है तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, विली एसनिंग द गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। सो ये काफ़ी गेट सेंट्रिक भी है क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है। सो ये काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपको डाउनलोड करनी है, ओके। नेक्स्ट आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी काफ़ी अवेलेबल है, मैंने देखा प्ले स्टोर पे काफ़ी अवेलेबल है। ये है एक RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक शॉर्टकट। सो ये एक बुक भी है RS अग्रवाल की जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उसकी कोई PDF मेरे को मिली नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्रिपरेशन ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस। सो ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, ओके। एंड देन जो वेबसाइट आपको ये बताई दी मैंने, fresherslive.com, सो आप यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। आपको अगर कुछ और पूछना है जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड सो आप कमेंट करके बता दें। मैं कमेंट्स का रिप्लाई यूजुअली मैं इतना कर नहीं पाता क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलता। काफ़ी बच्चे मेरे को क्वेश्चंस भेज देते हैं डायरेक्ट कि आप सर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, सो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। सो आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं अगर आप विदिन 2-3 डेज़ में दे रहे हैं तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। बस क्वेश्चंस मैं
सोल्व ऐसे नहीं कर सकता आपकी, मतलब आप जो बोलोगे सारे मैं क्वेश्चन सोल्व करके दे दूँ तो इतना नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। ओके, सॉरी फॉर डैट। सो कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको अगर कुछ और डाउट है इस बारे में। ओके, सो थैंक यू।